महाराष्ट्र की राजनीति में चाचा भतीजे के एक बार फिर से एकजुट होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य के नाम से मशहूर शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बारे में शरद पवार से 1 जुलाई 2023 को अजीत पवार ने 10 विधायकों का साथ लेकर किनारा करने का फैसला किया। उन्होंने ऐसा यहां पर एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल होकर और शरद पवार की पार्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया। ऐसे में अजीत पवार के शिंदे सरकार में शामिल हो जाने के बाद तमाम एनसीपी के और विधायक भी उनके सहयोग के साथ यहां शिंदे सरकार में जाते हुए दिखाई दिए। लिहाजा यहां पर शरद पवार की पार्टी काफी कमजोर हो गई थी। लेकिन अब 2024 में चंद दिनों के बाद ही महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ अजीत पवार की मौजूदगी से आरएसएस खुश नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी जिस तरीके से यहां पर सीट शेयरिंग को लेकर के लगातार असमंजस की स्थिति में विचार विमर्श कर रही है कि सहयोगी दलों को कितनी सीटें दी जाए, इस पर साफ तौर पर अजीत पवार गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में यदि सत्ता के सिंहासन पर दोबारा से बीजेपी और एनडीए गठबंधन को काबिज होना है तो तमाम सहयोगी दलों को बराबर की हिस्सेदारी देनी होगी। यानी कि साफ तौर पर यहाँ जिस तरीके से मांग करते हुए अजीत पवार नजर आ रहे हैं 80 विधानसभा सीटों की, उससे साफ प्रतीत होता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर अजीत पवार निश्चित तौर पर बड़ी भूमिका निभाने के यहाँ नजर आएंगे। कहीं ना कहीं सपने देखते हुए भी नजर आएंगे कि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि अजीत पवार की पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा, महज एक लोकसभा सीट पर जीत दर्ज कर पाए। उसके बाद जब बारामती सीट से सुप्रिया सुले से उनकी पत्नी यहाँ सुनेत्र पवार को हार का सामना करना पड़ा, तो उस दौरान अजीत पवार ने एक बयान दिया कि राजनीति के चलते पारिवारिक रिश्तों को खराब नहीं किया जाना चाहिए। लिहाजा आने वाले वक्त में एक बार फिर से यहाँ पर चाचा शरद पवार की शरण में अजीत पवार जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। दूसरी तरफ दर्शकों अगर बात करें यहाँ महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार की कार्यकाल अब समाप्त होने वाला है और बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में ही महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। फडणवीस की अगुवाई में ही बीजेपी चाहती है कि आने वाले वक्त में चुनाव लड़ा जाए और उन्हें सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। आपको बता दें कि 2014 से 19 तक यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र में सरकार के सर्वे से थे। वह मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन 19 में उद्धव ठाकरे के अलग हो जाने के बाद एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार चलाने का फैसला किया, लिहाजा फडणवीस को फिर से डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। अभी देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस पार्टी मिलकर के कोई बड़ा सियासी उलटफेर करते हुए नजर आते हैं या फिर एक बार से सहयोगी दलों के साथ बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आएगी। आपको क्या लगता है इस पूरी रिपोर्ट पर, इस पूरी वीडियो पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी जरा सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके थोड़े से सहयोग से हम काफी आगे तक जा सकते हैं। धन्यवाद।